CIEI वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में बनाने की दी मंजूरी। दिल्ली में अफ्रीका डे 2025 समारोह का आयोजन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिया भाग। भारत और अफ्रीका के बीच गहरी एकजुटता और अटूट मित्रता की बात। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर दी श्रद्धांजलि। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। छत्रसाल स्टेडियम में महाराजा छत्रसाल की 377वीं जयंती पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया महाराजा छत्रसाल को नमन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में बनाने का AMCA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए निष्पादन मॉडल को मंजूरी दी है। यह भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, जिससे यह साबित हो गया है कि मेक इन इंडिया भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 दिन पहले एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अफ्रीका डे 2025 समारोह में भाग लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच में गहरी एकजुटता और अटूट मित्रता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अफ्रीका के विकास, समृद्धि और प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार सुबह नई दिल्ली में स्थित किसान घाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और वे हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का मूल हैं। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हमें इसकी याद दिलाती है। उनका पूरा जीवन किसानों और ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित था। 1939 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस दौरान उन्होंने किसानों को सूदखोरों से मुक्त करने और उनका लोन माफ करने के लिए भी अहम भूमिका निभाई। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां भाग लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। युवा ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे सशक्त नींव है। उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और दृष्टि देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संस्थान केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी विद्यार्थियों में विकसित कर रहा है, जो किसी भी शिक्षण संस्था की सबसे बड़ी सफलता होती है। वहीं इस मौके पर सीएम रेखा ने कॉलेज के समस्त शिक्षणगण, स्टाफ, प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी। वे अपने समर्पण, गुणवत्ता और मूल्यों के साथ में दिल्ली के विकास और राष्ट्र के निर्माण में ऐसे ही सशक्त योगदान देते रहें। वहीं इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका, महासचिव सरदार जगदीप सिंह कहलों और सरदार एमपीएस चड्ढा भी उपस्थित रहे। महाराजा छत्रसाल की 377वीं जयंती पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के श्री धर्म, शौर्य और आत्मगौरव के प्रतीक महाराजा छत्रसाल जी की 377वीं जयंती पर उन्हें शत नमन। सीएम रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर उनके अदम्य साहस, न्यायप्रियता और आत्मसम्मान से प्रेरित जीवन को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। महाराजा छत्रसाल की विरासत सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा और युवा सशक्तिकरण और हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन देने की दिशा में निरंतर प्रेरणा देती है। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं बल्कि कर्तव्य, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा का जीवंत संदेश है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल और अधिक प्रभावी और नागरिकों के लिए सुगम बनाने के लिए लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिकायतों के समयबद्ध समाधान और जनहित की दृष्टि से पोर्टल को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने हेतु आवश्यक तकनीकी सुधार किए जाएं। इस दिशा में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति और आधुनिक तकनीकों के समावेश पर भी बल दिया गया है। सीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे शिकायतों के समाधान के बाद फीडबैक अवश्य लें ताकि सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके। यह भी स्पष्ट किया कि अब कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहने दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही आपको बता दें कि पीतमपुरा में नवनिर्मित फुटपाथों का उद्घाटन किया, जिसमें पार्क में आने वाले नागरिकों को अब सुरक्षित, सहज और सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नई सड़कों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया, जो कि क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे और इन परियोजनाओं से स्थानीय आवागमन और भी सुलभ, सुरक्षित और व्यवस्थित होगा, जिससे नागरिकों की दिनचर्या में बेहतर सुधार होगा। एलएनजेपी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान एक मरीज के परिजन की महिला रोती हुई मिली। सीएम रेखा गुप्ता ने स्टाफ को फटकार लगाई और डॉक्टरों को परिजनों को तुरंत आईसीयू में भर्ती करने का निर्देश दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने महिला को गले लगाकर सांत्वना भी दी।
दिल्ली सरकार ने विकास मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली देहात के इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री रविंद्र इंद्राज भी मौजूद रहे। दरअसल मौका था जब दिल्ली सरकार के दोनों मंत्रियों ने दरियापुर कला गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की और इसके माध्यम से मंत्री ने दिल्ली के किसानों से संवाद किया। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली देहात के किसानों को नवीनतम टेक्नोलॉजी और संसाधनों के साथ में एक विकसित किसान बनाने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि इस अभियान के माध्यम से दिल्ली सरकार का यह प्रयास है कि दिल्ली के किसान विकसित किसान बने और अधिक मजबूती के साथ में वह अपनी खेती पर काम करें। लिहाजा किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए यह अभियान कितना कारगर साबित होगा। तो लेकिन अब पूरे देश को पता चल जाए कि दिल्ली में किसान भी है, खेती भी है और खेती का मंत्रालय भी है। यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और जब उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान जोड़ा, तो वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई और वो अनुसंधान से जो परिणाम आए उसको लागू करने के लिए जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। आज यहाँ से बहुत से किसान इस सभागार में, इस मंच में, इस मैदान में किसान दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पूरा देश उनको मामा जी के नाम से जानता है। मध्य प्रदेश को वो गड्ढों से, अंधकार से निकाल के प्रगति के, विकास के पथ पे सबसे आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया था। ऐसे हीरे को चुन के मोदी जी ने खेती की और किसानों की जिम्मेदारी दी है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। ऐसे बड़े ध्यान से सुन ले जो लोग ये खाद का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हैं खाद की, वो ध्यान से ये बात सुन ले कि जो भी घपला घोटाला चल रहा है ये बंद कर दो, वरना पिछली सरकार के 3 मंत्री जहां बंद होके आए हैं तुम सारे उधर ही जाके बंद होगे। खाद की दुकान में जब खाद मिल ही नहीं रही तो खाद जा कर रही है। बोलो ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अगर तुम्हारा जानने वाला कोई हो उसको अभी मेरे यहाँ से जाने से पहले फोन कर देना और ये उसको बोल देना कि कपिल मिश्रा बोल के गया है कि किसानों के साथ गड़बड़ करनी बंद कर दे, बहुत महंगी पड़ेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली में भी हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और 50 जगह पर ये ऐसे शिविर लगाए जाएंगे जिसमें किसान और वैज्ञानिक आमने सामने बैठेंगे और किस प्रकार से उनकी खेती और अच्छी हो सकती है इसके समाधान निकाले जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए एनओसी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया और राउज रेवेन्यू कोर्ट में ईडी और सीबीआई को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 जून को तय की गई है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनका निजी पासपोर्ट 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। रक्षा कूटनीति को मजबूत करने और वैश्विक सैन्य नेतृत्व के साथ जुड़ने के लिए सीडीएस शांग्री ला वार्ता 2025 में भाग लेंगे और शांग्री ला संवाद में भाग लेने सीडीएस सिंगापुर जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ जनरल अनिल चौहान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित शांग्री ला संवाद 2000 को 25 में 22वें संस्करण में सम्मानित होंगे और ऐसे में 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। जनरल अनिल चौहान अपने दौरे में ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान और नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई देशों में रक्षा बलों के प्रमुखों और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सबसे पहले युद्ध और शांति के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। दूसरे, वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियां युद्ध को लोकतांत्रिक बना रही हैं, जिससे यह गैर सरकारी अभिनेताओं के लिए जो है उपलब्ध हो रहा है। और अंत में हम सामूहिक सटीकता के युग में आगे बढ़ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में अत्यधिक सटीक क्षमताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। हम यह भी जानते हैं कि आतंकवादी कृत्यों जैसे कि गैर पारंपरिक खतरे तेजी से व्यापक स्वरूप और संघर्ष में बदल सकते हैं। Between war and peace are increasingly blurred. Secondly, the commercial technologies are democratizing warfare, making it available to non-state actors. And finally, we are moving into an era of mass precision, where highly accurate capabilities and in large numbers both remain important for us. We also know that non-traditional threats such as acts of terror can quickly spiral into a wider configuration and conflict. Use of non-contact warfare along with space and cyber domains to wage a conflict with no ceasefires is a reality. In this new paradigm, the industry has to see itself at the front lines of national defense. Our ability to absorb technologies at a rapid pace, translate them into combat capability, build at scale when called upon, what we call surge, and constantly innovate and adapt will define our collective security. So we may not be wrong in saying that national security no longer begins only at borders. It also begins in our R&D labs, in our factories, and in our firewalls. So to conclude, ladies and gentlemen, the maritime domain shall remain critical and central to our journey towards Viksit Bharat 2047 for the reasons which I mentioned. This has been acknowledged at the highest echelons of the nation. In an atmosphere where India's security is threatened by myriad challenges, the Navy's partnerships and industry is crucial to develop requisite capacities and technologies that would enable us to tackle the challenges of today and tomorrow and safeguard our national maritime interests anytime, anywhere, anyhow. I would once again thank the CII for giving me this opportunity to interact with you. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind, Shamno Varun. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस में तैनात 38 आईपीएस अधिकारियों के जो है स्थानांतरण तैनाती के आदेश दिए हैं। ऑटो लिफ्टर्स के खिलाफ बाहरी जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जहां पर ऑटो लिफ्टर्स की तलाश के लिए पुलिस ने ऑपरेशन सेफ व्हील्स शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित कुल 12 ऑटो लिफ्टर को दबोचा। साथ ही पुलिस थाना सुल्तानपुरी, रानीबाग, रनहोला, पश्चिम विहार वेस्ट सहित 6 टीमों ने सफलता हासिल की है। इसी के साथ ही 10 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 चोरी की स्कूटी, 1 चोरी टाटा 407 ट्रक और 1 मिनी ट्रक, 1 देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अभी राइजिंग इंसिडेंट्स को देखते हुए ऑटो लिफ्टिंग के डीसीपी आउटर सर के निर्देशन में और डायरेक्शन में एक हमने ड्राइव चलाई थी सेफ व्हील्स नाम से, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक इनपुट्स पे और इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए डिफरेंट टीम कंस्टिट्यूट की थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में।
जिनमें से अभी हम लोगों ने 12 लोगों को एप्रीहेंड किया, जिनमें 3 CCL हैं और 9 मेजर हैं, जिनमें हमारी टोटल जो रिकवरी हुई है व्हीकल्स की वो 14 व्हीकल्स की हुई है, जिनमें 10 मोटरसाइकिल्स हैं, 2 स्कूटी हैं, एक मिनी ट्रक है और एक टाटा 407 है। इनमें जो हमने एक्यूज पकड़े हैं उनमें से 2 की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, जिनमें एक सुनील है, सुनील अलियास पिलूरा, उसकी 4 इन्वॉल्वमेंट है थेफ्ट और स्नैचिंग में। दूसरा है सौरव कुमार, जिसकी अभी तक 6 इन्वॉल्वमेंट है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है टोटल, और अभी तक हमने टोटल जो वर्कआउट किए हैं 14 FIR हमने टोटल वर्कआउट किए हैं। और कौन से थाने की ये जो है हमारे बेसिकली इसमें 6 थाने हैं, जिसमें सुल्तानपुरी, रानीबाग, रणहोला, पश्चिम बिहार, ATS की है और मुंडका थाने की है। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल ये 2 तो इनमें से हैबिचुअल हैं, सुनील और पिलूरा जो है ये, और दूसरा जो है सौरव कुमार। बाकी ये सभी जो एक्यूज्ड अरेस्ट में हैं वो नए ऑफेंडर हैं, नए क्रिमिनल हैं, और ये बेसिकली ऑटो लिफ्टर थे, जिनमें से मोटरसाइकिल रिकवरी हुई है, और एज ग्रुप इनका 23 से लेकर 26 तक है। सर, इससे पहले भी किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका कुछ? नहीं, इनमें से मैम 2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनमें ये सुनील एलियास पिलूरा है और सौरव कुमार है, जिनकी सुनील की 4 इन्वॉल्वमेंट है प्रीवियस और सौरव कुमार की 6 इन्वॉल्वमेंट है। सर एक ही गैंग है पूरा या अलग अलग लोग? ये अलग अलग हैं। हमारी 6 टीमें, काफी टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिनमें से 6 हमने वर्कआउट किए हैं, जिनमें हमने हॉटस्पॉट्स की मैपिंग करी है, इसके साथ साथ में जो हमारी इनपुट डेवलप किए हैं, इन्फॉर्मेशन के सोर्स डेवलप किए हैं, और स्ट्रेटेजिक पिकेटिंग भी हुई है, जिसके बाद में रैंडम हमने पिकेट लगानी शुरू की हैं। फिर जो CCTV जो एनालिसिस किए हैं उनके आधार पे हमने जो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बाद में हमारी टीम्स ने ये इनको अप्रीहेंड किया है। व्हीकल के अलावा कुछ और भी रिकवर हुआ है? व्हीकल के अलावा सुनील एलियास पिलूरा से एक कंट्री मेड पिस्टल है, वो रिकवर हुई है। सुल्तानपुरी पुलिस टीम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा था। आरोपी ग्राहक सेवा केंद्र के सहारे उन लोगों को अपना ठगी का शिकार बना रहा था जो उनके पास बैंक खाते में पैसा डलवाने आते थे या फिर अपने बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए आते थे। आरोपी की पहचान फरमान के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान फरमान ने कबूल किया है कि वह पैसे जमा करने के बहाने लोगों के अकाउंट नंबर प्राप्त करता था और बाद में उनके बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से उनके बैंक खातों में से पैसे निकाल लेता था। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने इस तरीके के इस्तेमाल करके कई लोगों को ठगा है। हमारी DCP साहब के निर्देशन में ड्राइव चलाई जा रही थी काफी दिनों से डिफरेंट टाइप के क्रिमिनल्स को एप्रीहेंड करने के लिए। इसी दिशा में एक दिन पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी में एक कॉल रिसीव होती है, जिसमें एक्यूज के द्वारा कंप्लेंट के द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है कि मेरे साथ चीट किया गया है। तो उस पर वर्कआउट करते हुए SHO सुल्तानपुरी और टीम ने एक एक्यूज अरेस्ट किया, नाम जिसका फरमान अली है, सन ऑफ पप्पू खान, एज 25 ईयर, सुल्तानपुरी। ये कस्टमर सर्विस कैफे चलाता है SBI का, SBI बैंक के सामने B ब्लॉक सुल्तानपुरी में। इसका एमओ था कि ये लोगों से डिपॉजिट के नाम पे अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं किसी को तो उनसे पैसे ले लेता था और उनके पोर्टल में या उनके अकाउंट नंबर में ना जमा करके रख लेता था। और ऐसे ही अगर किसी को विड्रॉ करने होते थे तो फिंगरप्रिंट नेसेसरी होता उसमें, तो फिंगरप्रिंट लगवा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था और आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता कि मेरे पास नहीं है, अभी 2 दिन या 4 दिन बाद में लेके जाइए आप लोग। तो इस तरीके से इसने कम से कम 45% को ओवरऑल अभी तक चीट किया जो हमारे संज्ञान में आया है। इसके अलावा जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आ रही है जो अभी तक 18 से 20 लाख रुपए के आसपास है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।